अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक नई कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ। कहानी है एक था पूदना और एक थी पूदनी। पुराने ज़माने की बात है। एक जंगल में एक पूदना और एक पूदनी रहा करते थे। दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन एक राजा वहां से गुजरा। उसे दरख्त पर पूदनी बैठी नजर आई। राजा को पूदनी बहुत अच्छी लगी। उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि पूदनी को पकड़कर हमारे महल में लाया जाए। सिपाही पूदनी को पकड़कर महल में ले आए। पूदनी को जब मालूम हुआ पूदने को जब मालूम हुआ कि राजा ने पूदनी को अपने महल में कैद कर लिया है, तो वो बहुत परेशान हुआ। उसे राजा पर बहुत गुस्सा आया। वो अपनी पूदनी को राजा की कैद से आज़ाद कराने की तैयारी करने लगा। पूदने ने सरकंडे की एक गाड़ी बनाई। उसमें दो मेंढक जोते और राजा से बदला लेने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे दरिया मिला। पूदने को इतनी तैयारी से जाते हुए देखा तो दरिया ने पूछा, मामू पूदने कहाँ चले? पूदने ने जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बनाएं, दो मेंढक जोते जाएं, राजा पकड़ी हमारी पूदनी, हम लड़ने मरने जाएं। दरिया ने पूछा, मैं भी साथ चलूं? पूतना बोला, घुस घुस मेरे कान में घुस। ये कहकर पूदने ने अपना दायां कान आगे कर दिया। दरिया पूदने के दाएं कान में घुस गया और पूदने ने मियाँ दरिया को साथ लेकर आगे चल दिया। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि पूदने को चिमटी मिली। उसने पूछा, मामू पूदने कहाँ चले? पूदने ने जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बनाएं, दो मेंढक जोते जाएं, राजा पकड़ी हमारी पूदनी, हम लड़ने मरने जाए। चिमटी ने पूछा, मामू पूदने मैं भी साथ चलूं? पूदना बोला, घुस घुस मेरे कान में घुस। यह कहकर पूदने ने अपना बायां कान आगे कर दिया। चिमटी पूदने के बाएं कान में घुस गई। चिमटी को साथ लेकर मियाँ पूदने ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूदना भी कुछ दूर ही गया था कि उसे शेर मिल गया। शेर ने पूदने की सवारी देखी तो पूछा, मामू पूदने कहाँ चले? पूदने ने जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बनाएं, दो मेंढक जोते जाएं, राजा पकड़ी हमारी पूदनी, हम लड़ने मरने जाएं। शेर ने पूछा, मामू पूदने मैं भी साथ चलूं? पूदना बोला, घुस घुस मेरे कान में घुस। यह कहकर पूदने ने बायां कान आगे कर दिया। शेर भी पूदने के बाएं कान में घुस गया। उन सबको साथ लेकर पूदना आगे चल दिया। चलते चलते पूदना राजा के महल के दरवाजे पर पहुंच गया और दरबार से कहा कि वो राजा को बताए कि पूदना अपनी पूदनी को छुड़ाने के लिए आया है। अगर राजा ने उसकी पूदनी को न छोड़ा तो वो उससे लड़ाई करेगा। दरबार ने राजा को बताया कि पूदना बहुत गुस्से में है और पूदनी को कैद से छुड़ा कर ही ले जाएगा। राजा ने जब यह सुना तो वो खूब हंसा कि ये छोटा सा पूदना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। राजा ने सिपाही को हुक्म दिया कि उस पूदने को पकड़कर भैंस के पांव से बांध दिया जाए, रात भर उसे कुचल डालेगी। रात हुई तो सिपाही ने पूदने को भैंस के पांव से बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पूदना पुकारा, कान छोड़ कंपनी झाड़ी, चल भाई शेर अब तेरी बारी। कान छोड़ कंपनी झाड़ी, चल भाई शेर अब तेरी बारी। यह आवाज सुनते ही शेर पूदने के बाएं कान में से बाहर निकल आया और जोर से दहाड़ा और भैंस को चीर फाड़ कर रख दिया। सुबह हुई तो राजा ने सिपाही को पूदने का हाल मालूम करने के लिए भेजा। सिपाही ने आकर राजा को बताया कि हजूर भैंस तो मरी पड़ी है और पूदना जिंदा सलामत बैठा हुआ है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा ने हुक्म दिया, आज शाम उस पूदने को हाथी के पांव के साथ बांध दिया जाए, देखूं तो आज ये कैसे बचकर निकलता है। शाम हुई तो सिपाही ने पूदने को हाथी के पांव के साथ बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पूदना पुकारा, कान छोड़ कंपनी झाड़ी, चल भी चिमटी अब तेरी बारी। ये आवाज सुनते ही चिमटी पूदने के बाएं कान में से बाहर निकली। वो हाथी की सूंड में घुस गई और इतनी जोर से काटा कि हाथी मर गया। सुबह राजा खुद पूदने का हाल मुंह करने आया। राजा ये देखकर परेशान हो गया कि उसका हाथी मरा पड़ा है और पूदना मजे से बैठा हुआ है। अपने हाथी का ये हाल देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने हुक्म दिया, आज रात पूदने को मेरी मसैरी के पांव से बांध दिया जाए, मैं भी तो देखूं कि ये क्या करता है। रात हुई तो सिपाही ने पूदने को राजा के मसैरी के पाए से बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पूदने ने आवाज लगाई, कान छोड़ कंपनी झाड़ी, चल भाई दरिया अब तेरी बारी। यह सुनते ही दरिया शाय शाय करता हुआ पूदने के दाएं कान से बाहर निकल आया। हर तरफ पानी फैलना शुरू हो गया।
थोड़ी देर में राजा की मसारी पानी में तैरने लगी और फिर राजा का महल भी पानी में डूबने लगा। पानी के शोर से राजा की आंख खुल गई। अपने चारों तरफ पानी ही पानी देखकर वो बहुत घबराया। उसने मदद के लिए सिपाहियों को पुकारा। राजा के सब दरबान, सिपाही और खादम पानी में बह चुके थे। कोई भी उसकी मदद के लिए ना आ सका। यह देखकर राजा ने पूदने से कहा, खुदा के लिए हमारी गलती माफ़ कर दो। अपनी पूदनी को ले जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। पूदने ने दरिया से कहा, भाई दरिया, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, वापस लौट आओ। दरिया पूदने के कान में वापस घुस गया। बादशाह के हुक्म पर पूदनी को छोड़ दिया गया। पूदना और पूदनी जंगल में लौट आए। दोनों ने मदद करने पर शेर, शेरनी और दरिया का शुक्रिया अदा किया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। और अगर आप लोगों की कोई फेवरेट कहानी है तो वो भी कमेंट करें। इंशाल्लाह उसको भी हम पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखा करें और अपने बड़ों का भी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।